हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाज्यता। मतलब कि कोई बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर किन अंकों से विभाज्य होगा, ये नंबर को देखकर कैसे पता करते हैं। तो आज के वीडियो में इसी को बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं विभाज्यता में कि कोई भी नंबर एक से हमेशा भाज्य होता है। कोई भी नंबर, क्या बोला गया भैया, कोई भी नंबर एक से भाज्य होता है। तो एक की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारे नंबर्स एक से डिविजिबल हैं। तो एक को छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं दो के लिए। दो के लिए जो विभाज्यता का क्या नियम है देखते हैं। दो से वह संख्या विभाज्य होगी जिसमें संख्या के अंत या इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। क्या बताया गया भैया कि दो से वो संख्या विभाजित हो जाएगी जिसमें इकाई का जो अंक वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए। आइए देखते हैं। अगर बात करते हैं 12, 26 और इधर लिखा है 38, 47, 15, 56। तो नंबर को देखकर कैसे पता करते हैं कि ये संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो भाई लास्ट का अंक देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 समथिंग कुछ है तो वो हमारा दो से डिविजिबल होगा। जैसे इसको देखें, इसमें 8 है, अर्थात ये से 2 से डिवाइड हो जाएगा। इधर देखते हैं 7, उसमें नहीं होता है, तो ये हमारा जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां पर इकाई का अंक 6 है, तो ये भी हमारा क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम बड़े से बड़ी जो संख्या है वो देखकर हम बता सकते हैं कि ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं 3 के लिए। अब आगे बात करते हैं भैया 3 के लिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या में अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या बोला गया कि संख्या में अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। आइए देखते हैं। अगली संख्या हमारी है देखते हैं कि ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो चेक करते हैं भैया कि संख्याओं में अंकों का योग 5, 1, 6, 6, 3, 9 और 9, 3, 12। 12 क्या 3 से विभाजित हो जाएगा? तो सही है, 12 3 से विभाजित 4 टाइम में कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो हमारी संख्या है ये भी 3 से क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है भाई। तो इसको देखते हैं। 6, 6, 12, 5, 17। 17 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है।
तो ये संख्या जो हमारी होगी वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब इसको आगे आप समझ सकते हैं, अगर इस संख्या को हम 3 से डिवाइड करें तो 3 25 15, 3 1 9 3, 3 1 9 3, ठीक है भाई। तो ये कट जाएगा और ये नहीं कटेगा, इसको हल करके देख लेना। तो आगे बात करते हैं, ये तो हुआ 3 के लिए। आगे बात करते हैं 4 की, कि कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो उसको कैसे पता करते हैं। तो संख्या में इकाई व दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाए, क्या बोलागा भैया, संख्या में इकाई व दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाएगी तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। लिखा है 17 58 16, इधर लिखा है 75 26 12। अगली संख्या लिख लेते हैं 15 98 13। पहले बोला भाई कि संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते भैया 4 चौक 16, पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो मतलब ये संख्या भी हमारी जो होगी वो पूरी 4 से कट जाएगी। इसकी बात करते हैं, ये 4 3 12, ये भी कट जाएगी क्योंकि इकाई और दहाई से जो बनी संख्या हमारी है वो क्या है, 12 है, और 12 4 से डिविजिबल है। इधर बात करते हैं 13 है, अगर इसको 4 से काटे तो ये 4 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या जो हमारी होगी ये 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, आप इसको हल करके देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं 5 के लिए कि कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे कि संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो। संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो वो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। कुछ संख्याएं लिख रहे हैं 25 65 1 26 52 75 16 84। आइए देखते हैं कि क्या संख्या के अंत में या इकाई का अंक 0 या 5 है। नहीं है तो मतलब ये संख्या हमारी 5 से डिविजिबल नहीं है। इधर देखते हैं अंत में 5 या 0 है, तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, मतलब ये संख्या जो हमारी है वो पूर्णतया 5 से कट जाएगी। अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। 5 5 25, 5 3 15 और ये 5 1 9 5 और 5 5 25। ये संख्या पूरी 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट में 4 है, 0 या 5 नहीं है, तो ये संख्या हमारी जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं अगले नंबर के लिए, 6 के लिए। देखो भाई 6 के लिए विभाजिका का क्या नियम है। 6 से वही संख्या भाज्य होगी जो संख्या
दो और 3 दोनों से भाज्य हो, क्या बोला गया कि वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी जो 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। तो देखते हैं जो 6 है हमारा, वो इसके फैक्टर में क्या जाएगा भैया, 2 और 3। तो मतलब जो 2 और 3 दोनों से भाज्य होगा जो संख्या, वो डेफिनेटली 6 से भाज्य होगी। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखते हैं भाई कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, वो संख्या डेफिनेटली क्या होगी, 6 से भाज्य होगी। तो अभी आपको हमने 2 और 3 के लिए विभाज्यता का नियम पढ़ाया। 2 के लिए क्या है भाई कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 कुछ हो। तो अगर इसको हम 2 से चेक करें तो लास्ट में 8 है, तो मतलब ये संख्या जो हमारी है ये 2 से विभाज्य है। अब 3 से देख लेते हैं, क्या ये संख्या 3 से भी विभाज्य है। तो 5 1 6 और 7 6 13 और इसमें 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भैया, 21। या ऐसे देखते हैं 8 7 15, 15 5 20 21। क्या ये 3 से विभाज्य है? तो 3 7 21, ये संख्या 7 बार में कट जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा ये नंबर है 1578, ये संख्या हमने चेक किया, ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो डेफिनेटली अब ये जो संख्या है ये 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखना चाहें तो देख सकते हैं। 2 बार में काटेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा और ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 6 36, 6 बार जाएगा, 1 बचेगा और ये हो जाएगा 18। तो 6 3 18, मतलब इसको हल करने पर आपको 263 मिलेगा। इसी तरह से आप इन सबको भी चेक कर सकते हैं। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी वो डेफिनेटली संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है भाई, आइए आगे देखते हैं 7 के लिए। ध्यान से समझना है, 7 के लिए जो विभाज्यता का नियम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। 7 के विभाज्यता के लिए जो नियम है वो क्या है कि संख्या में इकाई को छोड़कर, क्या बोला गया, संख्या में इकाई को छोड़कर शेष संख्या लिखें। शेष संख्या लिखकर माइनस के साथ इकाई को 2 से, क्या बोला गया भैया, इकाई को 2 से मल्टीप्लाई करें और घटा दें। मल्टीप्लाई करके संख्या से घटा दें। यदि घटाने पर शेष में 7 का गुणज या 0 प्राप्त हो तो संख्या भी हमारी क्या होगी, वो 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। बात करते हैं, अगर मान ले 154, तो मैंने बोला कि संख्या में इकाई को छोड़कर शेष संख्या लिखे तो क्या बचा भैया 15, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इकाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 माइनस 8, और हल करने पर यदि 7 का कोई गुणज या 0 प्राप्त होता है तो जरा हल करें तो देखते हैं कितना होगा। 15 से 8 निकालेंगे 7 बचेगा। तो यहां पर क्या 7 या 7 का कोई गुणज या शून्य प्राप्त होता है तो वो संख्या भी हमारी क्या होगी, 7 से कट जाएगी। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं इसको। अगर 7 से काटना हो तो 7 दूनी 14, एक इधर गया ये भी 14, तो 7 दूनी 14। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये कट जाएगी। आगे बात करते हैं। अगर आगे एग्जाम्पल के लिए मान लें एक संख्या हमारी है 1078। ठीक है भाई, 1078 इकाई को छोड़कर संख्या लिखेंगे, माइनस के साथ इकाई को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं 107, 8 दूनी 16, 107 से 16 माइनस कर लेंगे भाई, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 91। अब अगर देखें कि क्या ये 91 7 का कोई गुणज है तो आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें तो ये 13 बार में चला जाएगा। क्यों भैया, 7 एकन्नम 7 और 7 त्रिक 21 या 13 सत्ते 91। अगर और देखना चाहें तो फिर इसको आगे थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। 91 हमारा नंबर है, 91 में इकाई को छोड़ दें तो 9 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इकाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 9 माइनस 2, और ये कितना मिला भैया 7। तो मैंने बोला रिमाइंडर में यदि 7 या 7 का कोई गुणज या 0 आता है तो वो संख्या भी डेफिनेटली क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आठ की बात करते हैं भैया। 8 को थोड़ा समझेंगे कि कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो ध्यान देंगे, संख्या में इकाई, दहाई व सैकड़े, इकाई दहाई व सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। क्या बोला गया भैया, 8 से विभाज्य होगी। या कह सकते हैं कि संख्या में पीछे के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं। 75, 16, 168, 75, 16, 168। आगे देखते हैं 94, 51, 75। चेक कर लेते भैया, क्या बोला गया कि इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या या पीछे के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। तो आइए देखते हैं पीछे के 3 अंक, इसको चेक करते हैं। ये अगर 8 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो चेक कर लेते हैं भैया, 8 दूनी 16 और 8 एकन्नम 8। कहने का मतलब ये पीछे के जो 3 अंक हैं ये 8 से डिविजिबल हैं, तो ये पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। इसको चेक करते हैं भाई, अगर इसको हल करें 8 से तो 8 एकन्नम 8 दूनी 16, इधर हो जाएगा 15। कहने का मतलब पीछे के 3 अंक ही डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 8 से डिविजिबल नहीं होगी। ध्यान देंगे भाई, ठीक है भाई। तो आप इसको हल करके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं 8 के आगे 9 की। तो 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, ये बिल्कुल 3 के जैसा है।
क्या बात की गई भैया कि जो 9 के विभाज्यता का नियम है वो सेम 3 के विभाज्यता का नियम ही है, कह सकते हैं। अर्थात 9 के विभाज्यता के लिए भी यही बात है जो 3 के लिए थी कि संख्या में अंकों का योग, संख्या में अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। देखते हैं भैया 75, 18, 27, 15, 61, 71 चेक कर लेते हैं। इसी में संख्या का योग 7, 5, 12, 1, 13, 13 और 8 21, 21 2, 21 2 भैया 23 और 23 और 7 30। देखे भैया क्या ये 9 से डिविजिबल है? क्यों भाई, ये 9 से डिविजिबल है भाई। तो अगर ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। क्या बोला गया भैया? ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। चेक करके देख ले अगर देखना चाहें। अगर इसको काटेंगे तो 9 त्रिक 27 ही आएगा, शेष बच जाएगा। तो ये संख्या जो होगी हमारी वो 9 से विभाज्य नहीं है। आगे देखते हैं भैया इसका 5 1 6, 6 6 12, 12 1 13, 13 7, 20 1 21। ये आया 21। क्या ये 9 से विभाज्य है? नहीं है। तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। आगे बात करते हैं 51, 93। देखते हैं भाई इसका योग क्या कहता है। 5 1 6, 9 6 15 और 15 3 18। 18 क्या 9 से विभाज्य है? तो पता चला भाई कि ये 9 से 2 बार में कट जाएगा। तो मतलब ये जो संख्या है हमारी ये भी क्या है 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है भाई, मतलब ये संख्या जो है हमारी पूर्णतया 9 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इनमें संख्याओं का जो योग है 5 1 6, 9 6 15 3 18 और 18 जो हमारा है वो 9 से विभाज्य है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं 10 की। तो 10 के लिए बहुत ही सिंपल है कि इसमें संख्या में इकाई का अंक 0 हो, मतलब संख्या में इकाई का अंक 0 हो या कह सकते हैं अंत में संख्या के अंत में 0 हो तो वो संख्या आपकी जो है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगी, 10 से भाज्य होगी। देख लेते हैं 50 या कुछ भी लिख दे। अब देख सकते हैं जिस संख्या के अंत में 0 होगा या इकाई का अंक 0 होगा वो संख्या हमारी जो है वो 10 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं इकाई का अंक 0 है मतलब ये हो जाएगी। इकाई का अंक 0 है हो जाएगी, इसमें भी 0 है हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक जो है वो 5 है अर्थात ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं 11 के लिए चेक करते हैं भाई कि 11 के लिए जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है कि संख्या में दाईं या
बाईं ओर, दाईं या बाईं ओर से अल्टरनेट एक एक अंक छोड़ते हुए, क्या बोला, बाईं ओर एक एक अंक छोड़ते हुए अंकों का योग, क्या बोला गया भैया, योग तथा छूटे हुए अंकों का योग का अंतर, अंकों का योग का अंतर क्या हो भाई, या तो 0 हो और या 11 हो या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो, तो वो संख्या जो होगी हमारी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोला गया कि चेक करने के लिए संख्या में दाईं या बाईं ओर एक एक अंक छोड़ते हुए अंकों का योग तथा छूटे हुए अंकों का योग का जो अंतर होगा वो या तो 0 या 11 का गुणज हो। तो चेक करते भैया, अगर इधर से शुरू करते तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा और ये अगला, इसको ऐड करेंगे 1 7 8 और 9 8 17 और 17 और 5 कितना हुआ भैया 22। फिर छूटे हुए अंकों का योग का अंतर, ये और ये, 6 1 7 और 7 3 10 माइनस, हल कर लेंगे, ये आएगा 12। तो बोला गया या तो 0 आए या 11 हो या 11 का गुणज हो। तो देखें भाई जो हमारा ये 12 मिला है, क्या ये 0 है या 11 है या 11 का कोई गुणज है। तो ये ना तो 0 है ना 11 है और ना तो 11 का गुणज है। तो मतलब ये संख्या जो हमारी है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है भाई, इसकी बात करते हैं। नौ 1 10, 10 7 17। इधर से बात करते हैं 7 5 12, 7 5 12, 12 5 17, 1 और 9 10, 10 7 17, 7 5 12, 12 5 17। तो 17 से 17 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा भैया, 0 बचेगा। तो मैंने बोला अंतर या 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो, तो मुझे क्या मिला भैया, 0 मिला। अर्थात ये जो संख्या है हमारी ये 11 से डिविजिबल हो जाएगी। और आइए इसको मैं चेक कर लेता हूं। ये संख्या हमारी है 15 97 75। अगर इसे 11 से हम भाग करें तो क्या होगा भैया, ये एक बार जाएगा और कितना बचेगा, ये आपका 4 होगा 49, 11 चौक 44, कितना बचेगा भैया, 4 बचा, ये 49 हुआ, 4 बार ले जाएंगे 44, इधर बचा 5 और ये हो गया 57। तो 11 25 55 होता है भैया, 2 बचा और इधर हो गया कितना 27, 2 बार जाएगा, 11 दूना 22, कितना बचेगा भैया 5 बचेगा और ये पीछे 5 हो गया 55। तो 11 25 55। मतलब ये संख्या जो है हमारी ये पूर्णतः 11 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है भाई, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।
और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।